हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो न्यू मंथ है जनवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर के रिलेटेड देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या कुछ रहने वाला है एरीज। इस मंथ में शायद कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही है या कोई नया जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ नया आपके करियर में हो रहा है एंड आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को ऐसा फील मत करवाइए कि आप किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं हो सकते एरीज, क्योंकि आप जब खुद को खुद ही ऐसा फील करवाते हो कि हाँ मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप जल्दी गिव अप कर देते हो। तो इससे अच्छा है खुद को बताइए कि जब कोई चीज़ हम नई नई शुरू करते हैं ना, या जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो करने का हमने नहीं सोचा था, तो हमें थोड़ा समय लगता है उसमें एडजस्ट होने में या खुद को कंफर्ट करने में उस काम के रिलेटेड, राइट। तो खुद को ये बताइए कि आप कर सकते हो। तो जनवरी मंथ के लिए आपके करियर के लिए एक ही एफर्मेशन या ये एक ही वर्ड काफ़ी होगा, वो है कि ठीक है मैं गिव अप नहीं करूँगा, ठीक है मुझे गिव अप नहीं करना है। ये एक ही लाइन काफ़ी होगा। जब आप खुद को रिमाइंड करवाओगे मुझे गिव अप नहीं करना है, तो आपको समझ आएगा यस थोड़ा मुझे टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा मुझे स्पेस देना चाहिए हर चीज़ को या हर रिलेशनशिप को। तो बस जनवरी मंथ में यही चीज़ चलेगी, खास करके आपके करियर में, कि मुझे गिव अप नहीं करना। ठीक है, ये बात आप रट लीजिए, आप खुद से यही कहो जब भी आपको ऐसा लगे मुझसे नहीं हो पा रहा है कि मुझे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग ही है। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं एरीज। देखिए, हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं, लेकिन आपके थॉट्स यहाँ पे मुझे समझ आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी वेस्ट है। आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी एक थिंकिंग है कि ज़िंदगी लोग क्यों जी रहे हैं, ये इतना हसल क्यों कर रहे हैं लोग। जब एक समय बाद सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है तो लोग इतना हसल कर क्यों रहे हैं। लोग इतना ज़्यादा कोई चीज़ में क्यों अपना एफर्ट कर रहे हैं, क्यों अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जब वो चीज़ उनके साथ जाएगी ही नहीं, तो राइट। तो यहाँ पे एंजल्स उसका जवाब दे रहे हैं कि लोग ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि कोई एक इंसान को, जैसे हम देखते हैं ना किसी एक इंसान को कि अरे ये इंसान ये जो कर रहा है सब तो वही कर रहे हैं तो मुझे भी वही करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि इंसान एक दूसरे के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना या खुल के जीना भूल चुके हैं। खुल के जीने का मतलब ये नहीं होता कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ त्याग दो या अपने फैमिली को भूल जाओ, या जो लोग आपको सर दर्द दे रहे हैं लेकिन वो आपके क्लोज है तो आप उनको भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, खुल के जीने का मतलब है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा सकते हो और आप हर चीज़, अपना काम भी इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक नज़रिया होता है। जब आप अपना नज़रिया बदलते हो ना एरीज, हर चीज़ को देखने का, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, अब आप उसको इस नज़र से देखोगे कि मेरा बॉस तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बार बार मुझे इतने इतने काम दे देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब अगर आप उसको नेगेटिव वर्ड्स से खुद को बताओगे कि ये बहुत ही नेगेटिव हो रहा है, मुझे नहीं करना, तो वो काम आपको बोझ लगेगा ना। आपको लगेगा कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, इससे अच्छा तो मैं ये करूँ ही ना, है ना। लेकिन इसी जगह पे अगर आप पॉजिटिव बातें बोलोगे कि ठीक है चलो एटलीस्ट मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मुझे इस काम से पैसे तो मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहे हैं मिल तो रहे हैं। तो एक्चुअली में जब आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हो ना, तो वो काम आपको बोझ नहीं लगता और आप हर चीज़ को एंजॉय करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, और क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता तो हर दिन उतना स्ट्रगल नहीं होता जितना पहले दिन था, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आपने स्टार्टिंग में कोई काम शुरू करा था जो आप अभी कर रहे हो, तो उसमें आपको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। वो पहला दिन आपका काम का, आपको कितना कुछ समझने में टाइम लग रहा था, आधी बातें आपके दिमाग के ऊपर से जा रही थी, लेकिन अभी आप हर चीज़ को समझ के चल रहे हो। आपको हर काम के बारे में हर बात पता है, आपको हर चीज़ समझ आती है ना। तो ये समय के साथ हुआ, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तो वैसे ही हर दिन एक जैसा नहीं होता और पहले जैसा सब कुछ नहीं होता। तो जब ये इंसान समझ जाता है ना कि हर चीज़ सेम नहीं रहती, तो वो चीज़ों को एंजॉय करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि जब अभी जो स्ट्रगल है वो कल रहेगा ही नहीं, तो स्ट्रगल ही एंजॉय कर लेते हैं। वो खुशी से इंसान करता है, समझ पा रहे हो, हर काम वो खुशी से करता है। तो यही चीज़ है, ज़िंदगी लोग इसी वजह से जीते हैं क्योंकि वो खुशी ढूंढते हैं। ठीक है, और ये बात तो सच है, हर चीज़ एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हमारे साथ बस वो एक्सपीरियंसेस या जो हमने किया है, किया है लोगों के लिए, या जो हमने कर्म किया है, या जो हमने बिल्ड करा है, बस वही रह जाता है। वो बस दूसरे देखेंगे उस चीज़ को, बस वही रह जाता है, राइट। तो बस हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए और हमने क्या बिल्ड करा है, हमने कौन से फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, ये चीज़ मैटर करती है। बाकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें यही ही करना है या वही ही करना है। मेरे हिसाब से तो देखिए, ज़िंदगी किसी की परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। और जो इंसान परफेक्टनेस ढूंढता है ना अपनी ज़िंदगी में, वो बस रह जाता है कहीं पे,
वो बस कहीं रह जाता है, वो ना ही मंजिल तक पहुंच पाता है और ना ही वो सफ़र में आगे बढ़ पाता है, वो बस रह जाता है कहीं पे रुक के। तो इससे अच्छा है, किसी की ज़िंदगी परफेक्ट है नहीं, कोई परफेक्ट काम करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। कुछ भी करिए, बस दिल से करिए और खुशी से करिए अपने, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। सो यस, अगर हम इस मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के चलिए इस मंथ में, ठीक है, क्योंकि ये मंथ वो मंथ है जहाँ पे अगर आप बैलेंस बनाओगे और चीज़ों को धीरे धीरे करके समझोगे, अपने आप को स्पेस दोगे, अपने आप को ऐसे बाउंड्रीज़ में बहुत ज़्यादा रखो। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और हम उसको बाउंड्री का नाम देते हैं, है ना, कि ये हमारी बाउंड्री, हमें यही पसंद है, हम ऐसे ही है। तो ये मत करिए, ठीक है। खुद को हमेशा नई नई चीज़ों में ढालने की कोशिश करिए, क्योंकि नई नई चीज़ों से ही एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, है ना। आपको अनुभव कैसे होगा अगर आप हर दिन एक रूम में बैठे रहते हो, तो ये कोई नया अनुभव नहीं है। आपको अपने कंफर्ट से निकल के कुछ करना पड़ेगा, और कंफर्ट से निकलना ही शायद उसको हम कहते हैं कि हाँ, हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, है ना। और उसी में शायद हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, या हमें अच्छा नहीं लगता, या स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम पहले जहाँ थे वहीं अच्छे थे, है ना। ऐसा तभी होता है जब हम कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वही तो करना है, उसी से तो आप भाग रहे हो। तो न्यू एक्सपीरियंसेस लीजिए लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ है और पता नहीं इसके बाद क्या है ना। ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब तो बात की कहानियाँ हैं, और पता नहीं कौन सी कहानी सच है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं दुनिया में, बहुत लोग बातें कहते हैं, कौन सी सच है हमें क्या पता। तो एक ही ज़िंदगी है, पता नहीं कैसी होगी आगे, है ना। तो अभी जैसे भी उसको जीने के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। सो यस, आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के, खास करके आपके करियर में चीज़ों में बैलेंस बनाइए, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बैलेंस बनाओगे उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ख़ास करके अगर आप सेविंग्स करना चाहते हो या फ्यूचर का कुछ प्लान करना चाहते हो एरीज़, कि मेरा फ्यूचर बस स्टेबल हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं अभी कितना भी स्ट्रगल कर लूँ, बस आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, अगर आप ये सोच के चल रहे हो, देन डेफिनेटली जनवरी मंथ आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। बस प्रॉब्लम यही है आपके लिए कि आप ना अपना फोकस ना उन लोगों के ऊपर कर रहे हो जो लोग थोड़ा सा छोटा सोचते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझना कि आपका फोकस उन लोगों के ऊपर है, या आप उन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो करेंटली जो लोग छोटा सोचते हैं, या जो अपनी लाइफ में कुछ करने का सोच ही नहीं रहे, कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपनी ज़िंदगी से, कि वो जी रहे हैं उनके हिसाब से, आज मरो कल मरो, बात ख़त्म, इतना करना, कुछ जीना ही नहीं है उनको, है ना, उनको खुश भी नहीं रहना, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में या तो आप हो, या तो फिर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत है जिसकी वजह से आप ऐसे बन गए हो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपको हमेशा से पसंद है नई चीज़ें, न्यू हर कुछ नया। आप एक टाइम पे ऐसे इंसान थे जिसको हर कुछ नया 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 बहुत पसंद है, न्यू चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस में आकर के आपने खुद की भी ऐसी सोच बना ली है कि ठीक है, एक ही जैसी ज़िंदगी चल रही है, बोरिंग लाइफ है, ऐसे ही जीना है, नया साल भी आ गया तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप में, ये उन लोगों की वजह से हो गई है जो लोग खुद ऐसे है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, इस बात को याद रखें। तो आप हर चीज़ में ना, जैसे आप ना बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हो, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप लोगों की तरह मत बनो। किसी के साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके हैबिट्स अपना लो। अगर आप वैसे इंसान हो जो जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा ना बाउंड्री में रखो लोगों को, और ख़ुद भी थोड़े से बाउंड्री में रहो, ताकि उनकी हैबिट्स आपको इफ़ेक्ट ना करे और आपको अपनी तरह ना बना दे। ठीक है, तो आपके करियर में यही आपको कहा जा रहा है कि आप बड़ा सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, और हर चीज़ को लेकर के एक्साइटेड रहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है, इंसान के अंदर एक्साइटमेंट पता है क्यों ख़त्म हो जाती है? रीज़न यही है कि आप हर चीज़ पहले ही सोच लेते हो, हर सर्कमस्टांसेस पहले ही सोच लेना कि क्या होगा, क्या हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है, जब आप हर चीज़ पहले सोच लेते हो, हर चीज़ में आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो आपको किसी चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं होती। इससे अच्छा है कि ऑन पॉइंट सब कुछ छोड़ दो, कि जब जो होगा देखा जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कल कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, और आप अभी से टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं ये हुआ, पता नहीं वो हुआ, कुछ अच्छा नहीं रहा तो, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे करके क्या होता है आपके अंदर, जब आप हर चीज़ सोच लेते हो, हर चीज़ आप डिसाइड कर लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, तो आपके अंदर कोई खुशी नहीं होती। तो इससे अच्छा ऑन पॉइंट रखो सब कुछ, कि जब जो होगा देखा जाएगा, है ना। मेरे तरफ से मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं मेहनत करूँ, प्रैक्टिस करूँ, अब बाद का जो होगा देखा जाएगा, है ना। ऐसे ही तो ज़िंदगी को जीते हैं। और अगर आपको ज़िंदगी काटनी है तो फिर आपकी इच्छा है, आप वैसे ही जियो जैसे आप जी रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको एक ही ज़िंदगी मिली है तो इसको खुशी से जिए, क्योंकि ज़िंदगी और कुछ नहीं है। ज़िंदगी ना पैसा कमाने का नाम ज़िंदगी नहीं होता, ना रिश्ते बनाने का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो बस जीने के लिए है। इसको अगर आप जियोगे ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ना रिश्तों का फ़ायदा है, ना पैसों का फ़ायदा है, ये सब वेस्ट है। फिर यकीन करिए।
सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके प्लान्स है बेहतर है आप अपने तक रखो, लोगों को मत बताओ, ठीक है। खास करके फाइनेंशियली अगर आप सेविंग्स कर रहे हो, लाइक अगर ऐसा कुछ है कि आप सेविंग कर रहे हो या आप कुछ सोच रहे हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो, या आपको पता है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो जिसमें आपको फाइनेंशियली काफ़ी बेनिफिट होगा, तो उसको आप अपने तरफ रखो। क्योंकि इस न्यू मंथ में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग आपके ऊपर आपके ऊपर नज़र जैसे है उनकी कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने वाले हो। तो बेहतर है कि आप लोगों को पता मत चलने दो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ों को सीक्रेट रहने दो। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में ना आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे चलेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको खुद को समझ के चलनी होंगी। बेवकूफ़ी करके चलोगे ना आप अपने लाइफ में, तो आप मैक्सिमम टाइम ना चीज़ों को गंवा दोगे, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे फिर वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, बस वो बेवकूफ़ी लेकर के मत चलिए, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि आप मैच्योर होकर के थोड़ा सोचिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं, ठीक है। मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है। जब आप ये सोचते हो ना, तो आपको एक्चुअल में समझ आने लगता है कि आप फेक लोगों से डील कर रहे हो और आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जो सिचुएशंस कभी क्रिएट होने ही नहीं वाले हैं, वो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक मैंने क्लियर मैसेज दिया आपको। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे और आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे आपकी फैमिली की तरफ से एक अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है या अगर आपकी किसी से नहीं बनती है, तो मुझे यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है। बस बात इतनी सी है एरीज, यहाँ पे इतनी सी बात समझिए कि ना कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को जितना हम गलत समझ रहे होते हैं ना, अब आपकी फैमिली लाइफ में हो चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, सामने वाले को जितना हम गलत समझ रहे होते हैं, हमने जितना अज्यूम करा होता है कि ये इंसान तो बहुत ही बुरा है, ये इंसान तो ऐसा है वैसा है, असल में सामने वाला उतना बुरा नहीं होता, ठीक है। बस वो हम सोच लेते हैं, क्योंकि हमारे सोच पे कोई खड़ा नहीं उतरता ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। जैसे अगर हमने सोचा है कि अगर हम बात नहीं कर रहे तो सामने वाला भी ना करे, है ना। अगर मान लीजिए हम, इसका उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी, अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम बात नहीं करें तो सामने वाला बात करे, है ना, और सामने वाला बात नहीं करता, तो वो हमारी सोच पे खड़ा नहीं उतरा। हम चाहते थे सामने से वो आए, और जब वो सामने से नहीं आता तो हमें वो बुरा लगता है, और बुरा लगने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि सामने वाला जितना बुरा नहीं होता है हम उसको उतना बुरा बना देते हैं, राइट। तो ये बस नहीं करना है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कभी कभी कि लोग उतने बुरे नहीं होते जितना हम सोचने लगते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में हीलिंग ज़रूरी है, या ये आपकी फैमिली लाइफ है जहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं, तो उनको होने दीजिए, प्रॉब्लम मत बनिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें किंग ऑफ सोर्ड्स से, तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हो एरीज, यही प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। तो बेहतर है आप खुद को एक्सप्रेस करिए, बताइए आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। क्योंकि ये अगेन आपको यही कहूँगी, ये एक ही ज़िंदगी है, और इसमें जब आप अपने नीड्स के बारे में बात नहीं करोगे कि मुझे तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, किसी को सपना थोड़ी आ रहा है कि आप किसी से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, बताइए मुझे। किसी को सपना नहीं आ रहा है ना। किसी को कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, है ना। वो आपका दोस्त हो, वो आप जिससे प्यार करते हो वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपकी फैमिली हो, जो भी हो, ठीक है। अगर लोग चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, आप बताओ अपनी फीलिंग्स, तो बताइए। अपने नीड्स के बारे में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, कि हाँ अगर आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो है, अगर तुम इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते हो तो भी अच्छी बात है, तो तुम अपने लाइफ में खुश रहो, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है। तो जब आप इस चीज़ को खुल के बताओगे नहीं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए है, ठीक है, क्यों आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्यों आप लोगों से इतना कम बात कर रहे हो, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। एटलीस्ट उनको बताइए जो जानने में दिलचस्पी रखते हैं, जो आपसे प्यार करने में दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। जो नहीं रखते उनको तो आपसे फ़र्क पड़ नहीं रहा है, उनको तो ये भी नहीं पता कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो, और आपका मूड ख़राब है, उनको तो ये भी नहीं जानना इन सारी चीज़ों के बारे में कि आपका मूड क्यों ख़राब है, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो अच्छे से, है ना। लेकिन जो जानने में दिलचस्पी रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं जानने में, वो आपसे बार बार पूछ रहे होंगे कि हाँ क्या बात है, बताओ, अजीब बिहेव कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, तो एटलीस्ट उनको बताइए, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद सामने से नहीं बताओगे आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो या आपके अंदर क्या चल रहा है, तब तक कोई नहीं जान पाएगा, है ना। हर किसी को दिमाग पढ़ना नहीं आता, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ
कैसी रहेगी इस मंथ में। बस जनरली मैं आपको कह रही हूँ, आप अपने रिलेशनशिप्स के रिलेटेड ना आप खुल के बोलना सीखें कि आप क्या क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपको कब क्या लग रहा है। ट्रस्ट में आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको बताते चलिए, एटलीस्ट जो जानने में दिलचस्पी रख रहा है या जो आपको समझ रहा है ना। समझने का मतलब यही होता है कि सामने वाला पता कर ले रहा है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं कोई हिंट तो है उसके पास कि हाँ कुछ तो चल रहा है हमारी लाइफ में, है ना। बिना बताए भी अगर कोई पता कर ले रहा है तो एटलीस्ट उसको बताइए, क्योंकि वो बहुत दिल से चाहता है कि आप उसको बताओ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे। ओके, वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स। तो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों ही मुझे थोड़ी सी ख़राब दिख रही है। ठीक है, इस मंथ में थोड़ा सा कोशिश यही करिएगा कि आप अपना ध्यान रखो, ठीक है, और कम सोचो और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोगों से दूर रहो। एरीज जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड जो लोग होते हैं ना, एक्चुअली में ऐसे जो लोग होते हैं ये थोड़े वियर्ड होते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये खुद भी नहीं कभी बताते कि ये क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, और ये ना ही आपको पता करने देंगे कभी कि ये क्या सोच रहे हैं या ये क्या चाह रहे हैं आपसे। वो ना ही आपको क्लैरिटी देंगे और ना ही आपके साथ रहेंगे और ना ही आपको रहने देंगे। वो वाली बात होती है कि ये ना खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लोग ऐसे होते हैं और वो जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और बना देते हैं ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लोग हमारी लाइफ को वर्थलेस कर देते हैं। ट्रस्ट में ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ किसी काम की नहीं है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लाइफ में कौन से न्यू इवेंट्स हो सकते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द डेविल। ओके, एस ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस न्यू मंथ में नए इवेंट्स में खास करके ऐसा लगता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई नया काम या कोई न्यू हैबिट आप अपना रहे हो इस मंथ में। बहुत अच्छी है ये जो भी चीज़ होने वाली है ना आपकी पर्सनल लाइफ में, ये काफ़ी अच्छी होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल से काफ़ी आपको चेंजेस दिखेंगे अपनी लाइफ में। और ये जो भी न्यू इवेंट होगा इसके बारे में बस मुझे इतनी सी खबर लग रही है कि आप ना समझ जाओगे कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, और फिर आप हेल्दी कनेक्शंस अपने लाइफ में चूज़ करोगे। ठीक है, और दूसरा जो इवेंट है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे टॉक्सिक लोग या कोई कर्मा है आपके पास्ट का। कर्मा का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें रिपीट होती आ रही है, जो हम अनइंटेंशनली रिपीट कर रहे हैं, और जिस चीज़ को रिपीट करने से हमें खुद को दुख हो रहा है लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा से जुड़ा होता है कि हम अनइंटेंशनली कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीज़ें ख़राब हो रही है। और जब हम इंटेंशनली करते हैं चीज़ों को, ठीक है, जब हम जान करके करते हैं कोई काम तभी भी वो ख़राब हो रहा है, जब हम अनजाने में कर रहे हैं तभी भी ख़राब हो रहा है। तो ऐसे करके जब होता है ना ज़िंदगी में, तो समझिए आपका कर्मा कहीं ना कहीं चल रहा है कुछ चीज़ों के रिलेटेड। तो आपको यही कहा जाता है उस समय पर कि समय बीतने का इंतज़ार करो। तो अगर इतने समय से यही चल रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तभी भी बुरा हो रहा है और कुछ बुरा कर रहे हो तभी भी बुरा हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप समय बीतने का इंतज़ार करो। जैसे ही ये न्यू मंथ आएगा या इस न्यू मंथ में एक हफ्ते जैसे समथिंग लाइक दैट कि एक हफ्ता जैसे ही बीतेगा, आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, बस इस न्यू इवेंट में इतना याद रखिए कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। आप अपने गुस्से से चीज़ों को बिगाड़ो मत। ठीक है, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो, ये आपको कहा जा रहा है। काफ़ी अच्छा कुछ है। ठीक है, आपके लिए इस न्यू मंथ में ना काफ़ी सरप्राइजेस है, काफ़ी कुछ अच्छा है आपके लिए। बस बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा ना क्या बोल रहे हो आप इसके ऊपर ध्यान रखो एरीज। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो और आपके बोलने से दूसरे लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ की एनर्जी कैसी है। वी हैव मैच्योरिटी एंड वी हैव इनर वॉइस। तो इस मंथ की एनर्जी यही है कि आप कहीं ना कहीं मेच्योरली हर चीज़ से डील करोगे। लाइक आपकी यही एनर्जी होगी कि मुझे ना थोड़ा शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे मेच्योरली हर इंसान से डील करना है, मुझे मेच्योरली हर सिचुएशन से डील करना है, मुझे पैनिक नहीं करना, मुझे वो बचपना नहीं लेकर के आना, हर चीज़ में मजाक नहीं करना। कुछ चीज़ें लाइफ में सीरियस होती है और उनको सीरियसली सोचना चाहिए हमें, और उसमें सीरियसली हमें डिसीजंस लेने चाहिए। तो इसी वजह से ऐसा लगता है इस मंथ में काफ़ी मेच्योरली आप चीज़ों को हैंडल करोगे एंड कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करोगे। जो आपका अंतर मन कह रहा है उसकी बात सुनोगे। तो एक और चीज़ इससे कनेक्टेड है, जैसे ही आप अपने इंट्यूशन की बात सुनोगे वैसे ही आपकी तरफ ना जो सोर्सेज है, ठीक है, जो सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ का आपको सोर्स नहीं मिल रहा था उन चीज़ों का आपको सोर्स मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा। ठीक है एंड कहीं ना कहीं अगर कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी तो इस मंथ में ना वो
पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। लाइक अगर आपकी कोई इच्छा है अभी, या आपकी कोई इच्छा थी बहुत पहले, कोई चीज़ आप बहुत दिल से चाहते थे लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो इस मंथ में वो चीज़ पॉसिबली हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। एरीज, एंजल्स यही आपसे कहना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी ही क्या जो आपने जी ही नहीं कभी खुल के, जो कोशिश ही नहीं करी आपने समझने की कि ज़िंदगी का मायना क्या है आपके लिए। देखिए, एक बात होती है, एंजल्स की तरफ से मैसेज यही है कि एक बात होती है कि हर किसी का ना अलग नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी को जीना मतलब दूसरों की मदद करना हमेशा होता है ना। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में उनको कुछ नहीं चाहिए है, ठीक है, वो उनको कुछ भी नहीं चाहिए है, ट्रस्ट में उनको है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जैसे आपने कई हेल्पर को देखा, कुछ लोग हेल्प करते हैं दूसरों के, उनको उसी में खुशी मिलती है। तो उनके हिसाब से ज़िंदगी को देखने का नज़रिया यही है कि आगे भी ना, जब तक उनकी ज़िंदगी है, वो दूसरों की मदद करते रहे, उनको उससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, बस वो मदद करते रहे, है ना। तो ये उनका नज़रिया होता है। तो वैसे ही हर किसी का नज़रिया, हर किसी मतलब आई डोंट नो, लाइक मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम सो सॉरी। हर किसी का नज़रिया ज़िंदगी को देखने का अलग अलग होता है। ठीक है, आपका क्या नज़रिया है ये पूरा डिपेंड करता है आपके फ्यूचर के साथ। आपका फ्यूचर कैसा होगा इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है ज़िंदगी को देखने का। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट येस, आप देखिए आपका नज़रिया क्या है, आप ज़िंदगी को क्यों जी रहे हो, आपका मायना क्या है ज़िंदगी का, है ना। मतलब क्या है ज़िंदगी को जीने का, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यस, ज़िंदगी को जीने के ऊपर बिलीव रखिए, क्योंकि ज़िंदगी काट तो हर इंसान रहा है, ठीक है, मजबूरन ज़िंदगी गुजार तो हर इंसान रहा है। ज़िंदगी को जीने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में है। प्रॉब्लम का एक्सक्यूज़ दे के अगर आप ज़िंदगी ही नहीं जियोगे तो आप खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। बहुत अंत में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत कुछ इन्जॉय कर सकते थे, आपके पास बहुत टाइम था, बहुत सोर्सेज थे, बट आपने हर चीज़ को गंवा दिया सोच के कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है ना। ज़िंदगी में मेरे हिसाब से तो दो चीज़ें मायने रखती है, ठीक है। एक तो पहली बात आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, और दूसरी बात आपके पास थोड़े बहुत लोग होने चाहिए जो आपको प्यार करें। बस यही दोनों काफ़ी होता है ज़िंदगी को बिताने के लिए या खुश रहने के लिए, है ना। यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद पैसों की तो बात दूसरी ही होती है कि पैसों से तो दुनिया चल रही है, अपने लोग थोड़ी पैसों से चलेंगे। जो सच में आपके अपने हैं ना, वो पैसों से नहीं चलते। देखिएगा, उनको आपके पैसों से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप भले आपके पास 1 रुपया भी हो, वो आपसे वैसे ही बात करेंगे जैसे वो पहले बात करते थे। और आपके पास लाख रुपए भी क्यों ना हो, वो तभी भी वैसे ही बात करेंगे जैसे वो पहले करते थे। पैसों को देख करके वो लोग चेंज होते हैं ना एरीज, जिनको पैसों से फ़र्क पड़ता है, जो पैसों की वजह से आपके साथ है, या जो कोई बेनिफिट की वजह से आपके साथ है, उन्हीं को फ़र्क पड़ता है, आपके लुक से, आपके पैसे से, आपके हर एक चीज़ से, है ना। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से आपको प्यार देने के लिए आपके साथ है, उसको बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है तो उनको अप्रिशिएट करिए, उनको प्यार करिए जितना वो आपको प्यार कर रहे हैं, उनसे बात करिए, ठीक है, क्योंकि बात ना करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। सो ये सीरीज़ यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।